आज हम बात कर रहे हैं 2018 की हिंदी फिल्म माय क्लाइंट्स वाइफ पर। अच्छा। हमारे पास इसका एक विश्लेषण आया है और भेजने वाले का कहना है कि इसकी IMDb रेटिंग जो 6.2 है वो शायद थोड़ी कम है। अच्छा, मतलब फिल्म ज्यादा अच्छी है उनके हिसाब से। हाँ, उनका कहना है कि कहानी काफी उलझी हुई है और अंत तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। मतलब ऊपर से देखो तो एक आम सस्पेंस फिल्म लगती है, पर कहते हैं कि अंत में ऐसा कुछ खुलता है जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन सा है। ये तो दिलचस्प है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अक्सर ऐसा ही करते हैं, हमारी सोच के साथ खेलते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए फिल्म की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहानी कैसे घूमती है और अंत इतना चौंकाने वाला क्यों है। हाँ, विश्लेषण में ये भी कहा गया है ना कि आखिरी 15 मिनट में सारे अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। हाँ, वही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक वकील मानस वर्मा से। जी। वो रघुराम सिंह नाम के एक आदमी का केस लड़ रहे हैं। रघुराम पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी सिंदूरा की हत्या की कोशिश की। ओ, तो ये पति पत्नी का झगड़ा या कोई क्राइम केस है शुरू में? हाँ, ऐसा ही लगता है। पर रघुराम का दावा है कि सिंदूरा का किसी और के साथ अफेयर था। अच्छा। और ये कि सिंदूरा ने अपने आशिक के साथ मिलकर उल्टा रघुराम पर ही हमला कर दिया। अरे वाह, मतलब शुरू से ही दो बिल्कुल अलग कहानियां, एक पति का वर्जन और पत्नी का। उसका क्या है? सिंदूरा का व्यवहार काफी रहस्यमयी है और मानस को एक गुमनाम चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा है सिंदूरा से दूर रहो। हाँ, तो यहीं से मामला उलझना शुरू हो जाता है। ये चिट्ठी किसने भेजी होगी? पता नहीं। मानस जब सिंदूरा से मिलने जाता है तो वो कभी बात करने से मना कर देती है, कभी अजीब तरह से फ्लर्ट करती है। और वो चोट वाली बात, विश्लेषण में उसका जिक्र था। हाँ, उसके सिर पर चोट होती है जो कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है। बहुत अजीब। ये तो सच में अजीब है। मतलब वो नाटक कर रही है, कुछ और है? कह नहीं सकते। घर का वॉचमैन और माली भी कुछ छुपाते हुए लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर भी कहता है कि सिंदूरा का व्यवहार संदिग्ध है। और वो एक केबल वाले का भी जिक्र था ना, कोई लापता हो गया था। हाँ, एक केबल वाला भी इस कहानी में है जो लापता बताया जाता है। मतलब कई सारे संदिग्ध किरदार और घटनाएं। बिल्कुल। रघुराम कहता है कि सिंदूरा मेनियक है, मर्दों को फंसाती है। दूसरी तरफ सिंदूरा खुद को बेचारी दिखाती है। दर्शक पूरी तरह कंफ्यूज्ड। सही कहा। और फिर आती है घटना वाली रात की कहानी, जिसमें 3 अलग-अलग वर्जन सामने आते हैं। 3 वर्जन? किस किस के? एक रघुराम का, वो कहता है उसने सिंदूरा को आशिक के साथ देखा। आशिक ने हमला किया और सिंदूरा ने खुद को चोट पहुंचाई। अच्छा, और दूसरा? दूसरा सिंदूरा का, वो कहती है कि केबल वाला जबरदस्ती कर रहा था, तभी रघुराम आया और उसने दोनों पर हमला कर दिया। बाप रे, बिल्कुल उल्टी कहानी है। और तीसरा? तीसरा उस केबल वाले का है। वो कहता है सिंदूरा ने उसे बहलाया, फिर रघुराम के आने पर उसे चाकू देकर ऊपर भेज दिया और फिर रघुराम ने हमला किया। कमाल है। मतलब हर कहानी में विलेन बदल जाता है। दर्शक किसे सच माने? यही तो विश्लेषण कहता है कि ये फिल्म का एक अहम हिस्सा है जहां सच पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और वो रघुराम की डायरी का क्या मामला था? हाँ, डायरी में सिंदूरा के कई अफेयर्स और अजीब आदतों का जिक्र मिलता है और सिंदूरा मानस और इंस्पेक्टर दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती दिखती है। मतलब वो मैनिपुलेटिव भी है। लगता तो है। ऊपर से वॉचमैन कहता है उसने घर में 2 सिंदूरा जैसी दिखने वाली औरतें देखी। माली कुछ देखकर डर जाता है और सिंदूरा को जावेद नाम से कोई मैसेज भी आता है। ओह, ये तो अब बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। 2 सिंदूरा, ये क्या चक्कर है? हाँ, इस पॉइंट पर जैसा विश्लेषण कहता है, लगभग हर किरदार शक के दायरे में आ जाता है। कुछ भी सीधा नहीं लगता। सही बात है। जो एक घरेलू झगड़ा या क्राइम थ्रिलर लग रहा था, वो अब कुछ और ही दिशा में जा रहा है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जिसकी चर्चा विश्लेषण में सबसे ज्यादा है। हाँ, बताइए क्या होता है आखिर में? सिंदूरा मानस को घर बुलाती है, उसे बेहोश कर देती है और कुर्सी से बांध देती है। अरे क्यों? फिर वो अपना मंगलसूत्र उतारती है, सिंदूर पोंछती है, बुर्का पहन लेती है और मानस को जावेद कहकर पुकारती है। जावेद? मानस को? ये क्या मतलब हुआ? वो मानस से कहती है कि अब इस किरदार से बाहर आ जाओ। किरदार मतलब? यहीं पर असली राज खुलता है। वो मानस असल में मानस है ही नहीं, वो जावेद नाम का एक डॉक्टर है। क्या? और सिंदूरा? वो सिंदूरा असल में आरीन नाम की एक महिला है। हे भगवान, तो ये वकील, पति पत्नी, अफेयर, हमला, ये सब झूठ था, एक रोल प्ले। जावेद यानी मानस को रोल प्ले डिसऑर्डर है। रोल प्ले डिसऑर्डर? कहानी
अस्पताल के किसी असली केस की फाइल से चुराई थी और वो आरीन को जबरदस्ती अलग अलग किरदार निभाने पर मजबूर करता था, कभी सिंदूरा, कभी कोई और। जबरदस्ती। हाँ, वो खुद भी अलग अलग किरदार बनता था, वकील, रघुराम, पुलिस वाला, वॉचमैन, और आरीन के साथ इंटीमेट होता था। मना करने पर उसे मारता पीटता भी था। ओह, ये तो बहुत भयानक है। आरीन इस सबसे तंग आ चुकी थी। फिल्म की शुरुआत में जो दृश्य थे वो असल में आरीन के भागने की तैयारी के थे। अंत में वो जावेद को बांधकर भाग जाती है। तो पुलिस को जावेद बेहोश मिलता है, आरीन गायब। बिल्कुल, और जावेद पर कोई केस नहीं बनता क्योंकि उसे मानसिक विकार से पीड़ित पाया जाता है। और उसका क्या होता है? आखिरी सीन में वो अकेले ही घर में लड़की के कपड़े पहनकर नाचता हुआ दिखाया गया है। बाप रे, तो विश्लेषण सही कह रहा था। अंत वाकई चौंकाने वाला और अप्रत्याशित है। ये बेवफाई या कत्ल की कोशिश की कहानी थी ही नहीं। नहीं, ये एक मानसिक विकार, जुनून और उससे पैदा हुए शोषण की कहानी थी। हाँ, और विश्लेषण इस बात पर सही जोर देता है कि कैसे रोल प्ले, जो सहमति से हो तो ठीक है, यहाँ शोषण का रूप ले लेता है। जावेद का व्यवहार साफ तौर पर जबरदस्ती और कंट्रोल का था। सही कहा। तो अंत में एक सवाल जो ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिनेमा या फिक्शन ऐसी जो जटिल मनोवैज्ञानिक स्थितियां होती हैं, उन्हें बिना सनसनीखेज बनाए ईमानदारी से दिखा सकता है? और कहां पर चित्रण और सिर्फ रोमांच पैदा करने के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है? ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए।